बहनों, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको टूटने से बचाने के लिए है। महादेव कहते हैं, नारी जब गिरती है तो अकेली नहीं गिरती, पूरा घर, पूरा वंश गिरता है। क्या आप जानती हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो स्त्री को पता भी नहीं चलते और वो धीरे धीरे अपने ही पति से दूर होती चली जाती है। कल्पना कीजिए, एक खुशहाल घर, बच्चों की हंसी, पति का साथ, और अचानक सब कुछ बिखर जाए क्योंकि मन की एक छोटी सी दरार तूफान बन गई। आज महाशिवरात्रि से पहले महादेव के वो संकेत सुनिए जो समय रहते आपको संभाल सकते हैं। आंसू बहाने से पहले इन संकेतों को पहचानिए क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहनों, शिव पुराण में वर्णन है कि नारी का सबसे बड़ा धर्म उसका चरित्र नहीं बल्कि उसका विवेक है, क्योंकि चरित्र तो बाहर से दिखता है लेकिन विवेक भीतर से बोलता है। जब विवेक सो जाता है तब मन गलत को सही और सही को बोझ समझने लगता है। ये कथा हर उस बहन के लिए है जो शादी के बाद भावनात्मक रूप से अकेली महसूस करती है, जो कहती है मेरी कोई बात नहीं समझता। आइए एक पौराणिक कथा से शुरू करते हैं जो इस विषय को हृदय स्पर्शी बनाती है। शिव पुराण में एक कथा है देवी पार्वती और महादेव की। एक बार पार्वती जी को लगा कि महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते। मन में एक छोटी सी शंका आई, क्या कोई और देवी उनके मन को भा रही है? लेकिन पार्वती जी ने विवेक जगाया। उन्होंने महादेव से सीधे बात की और महादेव ने कहा, पार्वती, मेरा मन सदा तुम में है लेकिन ध्यान ईश्वर से जुड़ाव है। पार्वती जी ने समझा और अपना मन शांत किया। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर पार्वती जी विवेक ना जगाती तो क्या होता? पूरा कैलाश बिखर जाता। ये कथा बताती है कि नारी का मन शिव तत्व से जुड़ा होता है, स्थिर, शांत और पवित्र। लेकिन आज की दुनिया में सोशल मीडिया, काम का दबाव और बाहरी प्रभाव मन को विचलित कर देते हैं। बहनों, अगर आपका मन अशांत है तो समझिए कि शिव तत्व कमजोर हो रहा है। इस वीडियो में हम उन 7 लक्षणों पर बात करेंगे जो धोखे की ओर इशारा करते हैं, और फिर महादेव के मंत्र से शुद्धि का उपाय। याद रखिए, ये डराने नहीं, बचाने के लिए है। महादेव सदा दयालु हैं, बस एक सच्चा संकल्प चाहिए। लक्षण 1, पति के सम्मान में कमी। बहनों, धोखा अचानक नहीं होता। धोखे की शुरुआत सम्मान के खत्म होने से होती है। जब पत्नी पति की बातों पर हंसने लगे, उसके फैसलों को बेकार समझने लगे, सबके सामने कहे इनसे कुछ नहीं होता, उसी दिन मन में पहली दरार पड़ती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। मेरी एक श्रोता बहन ने बताया, वो शादी के शुरुआती सालों में पति की हर बात पर हंसती थी। तुम्हारी नौकरी छोटी है, दोस्तों के पति कितने सफल हैं। धीरे धीरे सम्मान गया और मन किसी सहकर्मी की ओर मुड़ गया। लेकिन समय रहते उसने महादेव की शरण ली और आज उसका घर खुशहाल है। आंसू आ जाते हैं सोचकर कि कितनी बहनें ऐसी छोटी गलतियों से टूट जाती हैं। शिव पुराण संकेत, जिस नारी की दृष्टि में पति का मूल्य समाप्त हो जाए, उसकी दृष्टि किसी और पर टिकने लगती है। याद रखिए, पति पर हंसना अंततः अपने भाग्य पर हंसना होता है। बहनों, सम्मान की रक्षा कीजिए। हर सुबह पति को देखकर सोचिए, ये मेरा भाग्य है। छोटी छोटी बातों में उनका साथ दीजिए। अगर सम्मान कम लगे तो महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे शिव, मेरी दृष्टि पवित्र करो। ये लक्षण पहचानिए और समय रहते सुधारिए, क्योंकि एक टूटा सम्मान पूरा घर तोड़ देता है। लक्षण 2, अचानक अत्यधिक गोपनीयता। पहले जो बातें पति से खुलकर होती थी, अब मोबाइल पासवर्ड सबसे बड़ा राज बन जाता है। कॉल आते ही कमरे से बाहर जाना, ये सिर्फ आदत नहीं, ये मन की दूरी का संकेत है। कल्पना कीजिए, एक बहन जो पहले पति से हर बात शेयर करती थी, अचानक फोन छिपाने लगी। बाद में पता चला एक पुराना दोस्त मैसेज करता था। छोटी सी बात बड़ी हो गई, लेकिन महादेव की कृपा से उसने झूठ छोड़ा और आज सब ठीक है। कितना दर्द होता है जब गोपनीयता घर की नींव हिला देती है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान बिना किसी कारण छिपाने लगे तो कारण बन चुका होता है। शिव संकेत, जब मन अंधेरे में जाता है तब सत्य से पर्दा डालता है। बहनों, अगर ऐसा हो रहा है तो खुद से पूछिए,
क्यों छिपा रही हूँ? महादेव से कहिए, मुझे सत्य की राह दिखाओ। गोपनीयता को पारदर्शिता से बदलिए, पति से बात कीजिए, विश्वास बनाइए। याद रखिए, एक छोटा राज बड़ा पछतावा बन सकता है। लक्षण 3, भावनात्मक दूरी। पति घर में है लेकिन पत्नी का मन कहीं और व्यस्त है। पति पूछे क्या हुआ, जवाब मिले कुछ नहीं। यही कुछ नहीं एक दिन सब कुछ बन जाता है। याद रखिए बहनों, धोखा शरीर से नहीं, भावनाओं से शुरू होता है। एक हृदय स्पर्शी कहानी। एक बहन ने शेयर किया कि शादी के 10 साल बाद वो भावनात्मक रूप से अकेली महसूस करने लगी। पति व्यस्त, बच्चे बड़े, मन सोशल मीडिया पर भटकने लगा। लेकिन एक दिन महाशिवरात्रि पर मंदिर गई और महादेव ने संकेत दिया। उसने पति से खुलकर बात की और आज उनका बंधन मजबूत है। आंसू आ जाते हैं सोचकर कि कितनी बहनें इस दूरी में खो जाती हैं। शिव पुराण से, भावनाएं पुल हैं, दूरी उन्हें तोड़ देती है। बहनों, दूरी मिटाइए। हर शाम पति से 10 मिनट बात कीजिए, महादेव का नाम लीजिए, मन शांत होगा। लक्षण 4, तुलना करने की आदत। वो मुझे ज्यादा समझता है, उसका पति कितना केयरिंग है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही शब्द मन को विष घोल कर पिला देते हैं। एक बहन की कहानी। वो हमेशा पड़ोसन के पति से तुलना करती। धीरे धीरे मन असंतुष्ट हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण पढ़कर समझी और सुधार लिया। कितना भावुक है कि तुलना घर की खुशी चुरा लेती है। गरुड़ पुराण। तुलना संतोष की सबसे बड़ी शत्रु है। बहनों, तुलना बंद कीजिए, अपने पति की अच्छाइयाँ गिनिए, महादेव से प्रार्थना कीजिए, मुझे संतोष दो। लक्षण 5, पूजा पाठ से दूरी। जिस स्त्री का मन ईश्वर से जुड़ा होता है वो अकेली कभी नहीं होती, और जिस दिन दीपक जलना बंद हो जाए उस दिन अंधेरा अंदर घुस आता है। महादेव कहते हैं, भक्ति टूटे तो विवेक टूटता है। पौराणिक कथा सती जी की। सती ने पिता के अपमान से मन विचलित किया, लेकिन महादेव से दूरी नहीं बनाई। अगर दूरी बनती तो क्या होता? बहनों, पूजा से जुड़िए, हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। लक्षण 6, झूठ बोलने की आदत। बस ऐसे ही, गलती से, कुछ खास नहीं। झूठ पहले आत्मरक्षा लगता है, लेकिन बाद में आत्मविनाश बन जाता है। एक बहन ने बताया, छोटे झूठ से बड़ा संकट आया, लेकिन महादेव की शरण में सत्य बोला और सब ठीक। बहनों, झूठ छोड़िए, सत्य शिव है। लक्षण 7, क्रोध और चिड़चिड़ापन। बिना वजह गुस्सा, छोटी बात पर रोना, हर समय बेचैनी, ये संकेत है मन भीतर से अपराध बोध से भरा है। महादेव कहते हैं, अशांत मन स्वयं का शत्रु बन जाता है। बहनों, क्रोध नियंत्रित कीजिए, योग और मंत्र से शांति पाइए। बहनों, अब हम उस सबसे पवित्र भाग पर आते हैं जहां महादेव की कृपा से हर टूटा मन जुड़ सकता है, हर विचलित विवेक वापस लौट सकता है। ये भाग है शिव मंत्र जप का। महाशिवरात्रि का समय विशेष है क्योंकि इस रात महादेव सबसे अधिक दयालु होते हैं। वो सुनते हैं, वो देखते हैं और वो बदलाव लाते हैं। बस एक सच्ची पुकार चाहिए। महाशिवरात्रि विशेष उपाय। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। ठंडे पानी से स्नान करें ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाए। फिर शांत मन से किसी शांत कोने में बैठिए। एक छोटा सा शिवलिंग या फोटो सामने रखिए। शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए, धीरे धीरे प्रेम से। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही महादेव को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में कहिए, हे महादेव, मेरे मन के सारे विकारों को धो लीजिए। फिर रुद्राक्ष की माला लीजिए, अगर ना हो तो कोई भी माला चलेगी, लेकिन रुद्राक्ष सबसे उत्तम है। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और शुरू कीजिए जप। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, मनोविकार नाशाय नमः। ये मंत्र विशेष है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को शुद्ध करता है। शिवाय नमः समर्पण है और मनोविकार नाशाय नमः, हे शिव, मेरे मन के विकार नष्ट करो। कम से कम 108 बार जप कीजिए। अगर समय हो तो 11 माला यानी 1188 बार या 21 दिन तक रोज 108 बार जप कीजिए। जप करते समय मन में सिर्फ महादेव का रूप हो, नीला कंठ, जटाओं में गंगा, त्रिशूल और डमरू। अगर मन भटके तो धीरे से वापस लाओ। ये जप मन को स्थिर करता है, आकर्षणों पर नियंत्रण लाता है और दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित बनाता है। 21 दिन का संकल्प। मन स्थिर, आकर्षण नियंत्रण में, दाम्पत्य जीवन सुरक्षित।
बहनों, इस 21 दिन का संकल्प लीजिए। 21वां दिन महाशिवरात्रि या कोई भी सोमवार हो सकता है। रोज एक ही समय पर जप कीजिए। 21 दिनों में आप महसूस करेंगी कि मन शांत हो रहा है, बाहरी आकर्षण कमजोर पड़ रहे हैं, पति के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और घर में सुख शांति लौट रही है। ये जप अपराध बोध को धोता है, विवेक जगाता है और नारी के चरित्र को पवित्र करता है। एक हृदय स्पर्शी पौराणिक कथा सुनिए, शिव पुराण से प्रेरित, जहाँ एक स्त्री का मन पूरी तरह भटक गया था। नाम था चंचला। वो ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन मन विषयों में भटक गया। पति बिंदुक भी पाप के रास्ते पर चला गया। दोनों नरक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन चंचला ने गोकर्ण क्षेत्र में एक ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसके मन में पश्चाताप जागा। उसने महादेव की शरण ली और ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। रोज भक्ति से आंसू बहाते हुए जप किया। महादेव प्रसन्न हुए। न केवल चंचला का मन शुद्ध हो गया, बल्कि उसके पति को भी मोक्ष मिला। वो दिव्य रूप धारण कर शिवपुरी पहुंची। शिव और पार्वती ने उसे अपनाया। देखा बहनों, एक स्त्री के जप से पूरा घर, पूरा वंश बच सकता है। एक और सच्ची भावुक कहानी मेरी एक श्रोता बहन ने शेयर की। वो भावनात्मक दूरी और गोपनीयता में फंस गई थी। मन किसी और पर अटक गया, लेकिन महाशिवरात्रि पर उसने 21 दिन का संकल्प लिया। रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय मनोविकार नाशाय नमः जप किया। धीरे धीरे मन शांत हुआ, अपराध बोध गया। पति से खुलकर बात की। आज उनका घर फल फूल रहा है। वो कहती हैं, महादेव ने मुझे टूटने से बचाया। बहनों, रोज जपिए। जब मन भटके तब याद कीजिए, महादेव इंतजार कर रहे हैं। एक आंसू, एक सच्चा संकल्प और सब बदल जाएगा। ये जप न केवल मन शुद्ध करता है, बल्कि विवेक जगाता है, चरित्र को मजबूत बनाता है। महादेव बदलाव लाएंगे, बस विश्वास रखिए। बहनों, गलती होना पाप नहीं, लेकिन गलती पर अड़े रहना महापाप है। महादेव आज भी इंतजार करते हैं। बस एक आंसू और एक सच्चा संकल्प चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और इस वीडियो को हर उस बहन तक पहुंचाइए जो अपना घर बचाना चाहती है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।